नमस्कार। आज हम कक्षा 11 का भूगोल का दूसरा चैप्टर संरचना तथा भू आकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आपको दिए गए हैं। आशा है आप इन्हें पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करेवा किसे कहते हैं? तो करेवा पीर पंजाल श्रेणी पर 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमोद के जमाव हैं जिन्हें हिम नदियों ने निक्षेपित किया है। यहाँ पर केसर यानी जाफरान की खेती होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्त हिमालय श्रृंखला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वृत्त हिमालय श्रृंखला को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी अथवा महान हिमालय भी कहा जाता है। इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू व कश्मीर की 2 अलवणीय झीलें तथा 2 लवणीय झीलें कौन सी है? अलवणीय मतलब मीठे पानी की झील और लवणीय यानी खारे पानी की। तो डल झील व वूलर झील 2 झीलें हैं जो मीठे पानी के, जबकि पांगसो और सोमुरिजी खारे पानी की झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो यह वृत्त हिमालय यानी उत्तराखंड राज्य में है। द्वार स्थलाकृति कहाँ पाई जाती हैं? तो यह दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाई जाती है। द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चाय बागानों के लिए यहाँ किया जाता है। मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी कौन सी है? तो इसका सही है बाराक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकताल झील कहां पर स्थित है? तो लोकताल झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैंडल चोटी है 738 मीटर जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय है सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो 453 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के कितने द्वीपों पर मानव आवास है? तो यहाँ 11 द्वीपों पर मानव आवास है। कुल 36 द्वीप है जिनमें से 11 द्वीपों पर मानव आवास है। भारत के कुछ प्रमुख दूनों का नाम लिखो, ये बताओ। तो ये प्रमुख दून है चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, हीरे के दून, देहरादून कोटा दून। इनमें से देहरादून सबसे बड़ा दून है जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। झूम खेती हिमालय के किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह है अरुणाचल हिमालय की विशेषता है। नदी की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली कोई 2 निक्षेपण स्थलकृतियों के नाम बताइए। तो यह बालूरोदी का, विसर्प, गोकुल झील, गुम्फित, सरिताएं आदि। कश्मीर हिमालय में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? यहाँ मुख्य रूप से वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय में स्थित पवित्र तीर्थ स्थान कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा हेमकुंड साहिब मुख्य रूप से तीर्थ स्थान है। मेघालय पठार में कौन से खनिजों के भंडार है? तो कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर तथा यूरेनियम।
मालेशिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? तो ये मिजोरम को कहा जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर ऊंची है। नीलगिरी पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा सबसे ऊंची है 2637 मीटर है। पूर्वी तथा पश्चिम घाट कहाँ आपस में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है? तो यह मछली पकड़ने तथा अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी वलामकाली यानी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका पुल्लामदा कयाल में जो केरल में स्थित है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तटीय मैदान उभरते हुए तट का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन दक्कन का पठार कौन सी चट्टानों से बना है? तो दक्कन का पठार प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना है। भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कंचनजंगा है जो 8598 मीटर ऊंची है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो यह 10 अंश चैनल अलग करता है। भारत में प्रवाल द्वीपों का एक समूह कौन सा द्वीप है? तो यह लक्षद्वीप समूह। अगला क्वेश्चन भारत एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह बैरन द्वीप में एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब कुछ बड़े क्वेश्चन हैं जो 3 और 5 नंबर के पूछे जाते हैं वो यहाँ दिए गए हैं। इन्हें भी आप अच्छे से पढ़कर समझकर याद करेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे ऐसी मुझे आशा है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नताओं के आधार पर बांटकर वर्णन कीजिए। तो पहला है भाबर यह क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रेणी की तलहटी में उसके समानांतर पतली पट्टी के रूप में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थर रेत बजरी जमा कर देती हैं और कभी कभी ये नदियां यहाँ मलबे में लुप्त हो जाती हैं। दूसरा तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। भाबर के समानांतर यानी बराबर इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकल जाती हैं। इस क्षेत्र में दलदल होती है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति काफी अधिक होती है। अगला बांगर वह मैदान का वह भाग जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। इस क्षेत्र का निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इस क्षेत्र में कहीं कहीं चूना युक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। अगला है खादर वह क्षेत्र जहाँ नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष आता रहता है जिसके कारण हर वर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। वर्ष नई मिट्टी की जमाव के कारण खादर क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते हैं। भारत में ठंडा मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो भारत में ठंडा मरुस्थल कहां स्थित है? इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताइए। तो भारत में ठंडा मरुस्थल कश्मीर हिमालय के उत्तरी पूर्व लेह लद्दाख में स्थित है। यह ठंडा मरुस्थल वृत्त हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियां हैं लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। हिमालय
पर्वत की पूर्वी पहाड़ियों की 3 विशेषताएं बताइए। तो हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण में, ये पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में पटकाई, बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहां अनेक जनजातियां झूम या स्थानांतरित खेती या कृषि में संलग्न है। अरब सागर, अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का 3 बिंदुओं में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इनमें है कि ये द्वीप समूह अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में लगभग 527 द्वीप हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन्हें दसन चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ये द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। यहाँ पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। 36 द्वीप और इनमें से 11 पर मानव बसा है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। पूरा द्वीप समूह 11 चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में के किनारे, दक्षिण में कनानौर द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान के 3 बिंदुओं में तुलना कीजिए। तो पश्चिमी तटीय मैदान में है, यह तटीय मैदान मध्य भाग में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। यहाँ बहने वाली नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती। यह मैदान अधिक कटापटा है जिस कारण यहाँ पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसे उत्तर में गोवा तक कोंकण तथा दक्षिण में केरल तक मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान में है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। यहाँ बहने वाली नदियां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ बंदरगाह कम है। यहाँ पत्तन और बंदरगाहों का विकास मुश्किल है। इसे गोदावरी नदी के मुहाने से उत्तर में उत्तरी शिकार तट तथा इसके दक्षिण में इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान का कोई डेल्टा क्यों नहीं है। तो पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के तट पर फैला एक सक्रिय मैदान है। इसके पूर्व में पश्चिम घाट की पहाड़ियां हैं जिससे अनेक छोटी छोटी और त्रिगामी नदियां निकलती है। छोटा मार्ग और कठोर शैल होने के कारण ये नदियां अधिक चट नहीं लाती हैं। अवसाद का पर्याप्त निक्षेप न होने के कारण यहाँ कोई डेल्टा नहीं बन पाता है। भारतीय मरुस्थल की समुद्र का हिस्सा था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसके निम्नलिखित प्रमाण है। क्या है कि पहला कि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क था और जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेप है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो अरुणाचल हिमालय में पूर्व से पश्चिमी की ओर क्रम से मोनपा, टप्पला, अबर, मिसमी, नीसी और नागा जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का 5 बिंदुओं का विवरण दीजिए। तो भारत में इसका पहला है कि उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। इन पर्वतमालाओं की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से हुई है।
तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वतमालाएं अभी भी युवा अवस्था में है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में चाप की आकृति में पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। ये पहाड़ियां उत्तर में पट्टाईबूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और दक्षिण में मिजोया लोसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। और हिमालय पर्वत के समानांतर रूप में फैली हुई 3 श्रेणियां पर्वत इस तरह है। वृहत हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। अधिक ऊंचाई के कारण सदा बर्फ से ढका हुआ रहता है। दूसरा है मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय। यह वृहत हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है। भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान लघु हिमालय के दक्षिण ढलानों पर भी स्थित है। और तीसरा है शिवालिक श्रेणी। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर फैली है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की अंतिम श्रेणी है और मैदानों से जुड़ी है। पांचवा है कि भारतीय महाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत दीवार के रूप में हिमालय पर्वत श्रेणी खड़ी है। हिमालय एक प्राकृतिक द्योतक ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा कटिपटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व डेल्टा तक जाती है। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः न्याइस व ग्रेनाइट से बना है। यह पठार भूपट्टी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। इस पठार के उत्तर पश्चिम भाग में अरावली की पहाड़ियां, उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, पश्चिम में पश्चिम घाट की और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है तथा पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर दिशा की ओर है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की भ्रंश घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत में 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिम घाट के पश्चिम घाट पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हैं। इन्हें महाराष्ट्र तथा गोवा में सह्याद्री, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में नीलगिरी तथा केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये पर्वत लगातार एक श्रेणी से के रूप में है। उत्तर से दक्षिण दिशा में 3 दर्रे कालघाट, घाट तथा पालघाट हैं। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्ना टी मुडी 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिम घाट से हुई है। पूर्वी घाट में दक्कन के पठार के पूर्वी घाट पर्वत महानदियों की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हुए हैं। पूर्वी घाट पर्वत की मुख्य श्रेणी जावदी पहाड़ियां, पालकोट श्रेणी, नल्ला माला पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां। पूर्वी घाट पर्वत की श्रेणी लगातार नहीं है। कई बड़ी नदियां ने इन्हें काटकर अपने मार्ग बना लिया है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। श्रेणी नदियों द्वारा अपरदित होने के कारण अवशिष्ट श्रृंखला ही है।
पूर्वी और पश्चिमी पर्वत नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। इस श्रेणी में कोई बड़ी नदी नहीं निकलती है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रादीपीय पठार तथा हिमालय पर्वत में 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रादीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, जबकि हिमालय पर्वत में हिमालय कोमल शैलों से निर्मित नवीन पर्वत है। अगला अंतर है कि इसका निर्माण एक उत्खंड के रूप में हुआ है, क्योंकि हिमालय एक मोड़दार पर्वत है जो विभिन्न अड़चनों से बना हुआ। अगला अंतर है कि यह कैम्ब्रियन तलब से लेकर आज तक स्थल क्षेत्रीय रहा है। केवल इसके तटीय क्षेत्र अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे। हिमालय पर्वत समूह कैम्ब्रियन कल्प से लेकर पर्वतों के रूप में निर्माण तक की लंबी अवधि में जलमग्न ही रहा है। प्रायद्वीप पठार में मुख्यतः अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं। अरावली पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है और हिमालय तथा इससे संबंधित पर्वत श्रेणियां कमजोर तथा लचीली है। परिणाम स्वरूप यहाँ वलन और विरूपण की क्रिया हुई है। और लास्ट अंतर है कि यहाँ नदियां घाटी उथली तथा मंद ढाल वाली हैं और हिमालय विवर्तनिक पर्वत है। इस कारण यहाँ नदियां युवावस्था में और तीव्र गति में बहती हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की मुख्य श्रृंखलाओं के नाम बताइए, ये लिखिए तथा पश्चिम हिमालय पूरे हिमालय में अंतर स्पष्ट। तो हिमालय की मुख्य श्रृंखलाएं इस प्रकार है: हिमाद्री या वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर। तो इस पश्चिम हिमालय इसका विस्तार 72 से 80 पूर्वी देशांतरों में सिंधु और काली नदियों के मध्य है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। अल्पाइन और शंकुधारी वन पाए जाते हैं और औसत ऊंचाई पूर्वी हिमालय से अधिक है। पूर्वी हिमालय इसका विस्तार 88 से 97 अक्षांश पूर्वी देशांतर और पूर्वी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियां के मध्य है। औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। सदाहरित वन अधिक पाए जाते हैं और औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय से कम है। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको यहाँ बताए और आशा है इसमें से कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और आपको वीडियो अच्छा लगा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना न भूलें।